बतौर एक्टर तो निश्चित रूप से अलग अलग फिल्मों में अलग अलग कैरेक्टर को निभाने का हमें अवसर मिलता है। और जब भी कोई कैरेक्टर सामने आता है तो उसकी मानसिकता, उस कैरेक्टर की भावनाएं, उन सबों के पीछे एक विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। और हम लोग तो ड्रामा स्कूल से पास आउट हैं, मंडी हिमाचल प्रदेश से, तो वहाँ हमें सिखाया गया है, डिप्लोमा इन ड्रामेटिक आर्ट्स हमने किया है। तो उस पर ब्रीफ करके हम लोग कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर प्ले करते हैं कोई भी कैरेक्टर। तो ये बताइए कि आप जैसे देख रहे हैं कि पद्मावती रिलीज हुई है कल, रिस्पांस तो काफी अच्छा है, लेकिन कितना सारा विवाद हुआ जो तनाव का माहौल लाया और आर्थिक नुकसान किया। एक कलाकार के तौर पर क्या कहना चाहेंगे कि प्रसिद्धि सब कुछ होता है एक कलाकार के लिए, या उससे भी एक मर्यादा में हर चीज जरूरी है? विवाद के जो जहाँ तक मुद्दों की बात है, तो अब तो विवाद हर एक चीज़ में होता है। हमें लगता है कि अगर आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है तो निश्चित रूप से विवाद होता ही है, और होना भी चाहिए। लोकतंत्र में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसको कहिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह सकते हैं, लेकिन वो अहिंसक हो, हिंसक ना हो। विवाद और कोई भी किसी मुद्दे पर विरोध कर सकता है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। और लेकिन ये पद्मावती तक का जहाँ तक मामला है, तो ये विवाद बहुत ज़्यादा और हिंसक जो है, इसकी मैं निश्चित रूप से भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र में न्यायोचित नहीं है। तो जौहर जो फिल्म है उसमें एक दलित जो व्यक्ति है उसका जो प्रेम है वो दिखाया गया एक राजपूत लड़की के साथ। तो आज क्या मानते हैं ये जो प्यार मोहब्बत चीज है, जाति धर्म या ये जो चीज होती है, एक संकीर्ण मतलब सोच है हमारे हिंदुस्तानियों की, क्योंकि जाति धर्म और प्यार का आपस में कोई लेना देना नहीं है। कोई भी इंसान होता है, लड़का हो या लड़की हो, अगर दो लोग प्यार कर रहे हैं तो उसमें बड़ा विवाद होता है, या जो बड़ी उलझने होती हैं, जो चुनौती होती है, वो कहाँ तक मतलब व्यवहारिक है आपके समझ से? हमने अपनी फिल्म जो ये बिहार की बहुत ही चर्चित लोक कथा, बिहार के एक मोकामा प्रखंड है पटना ज़िले में, वहाँ से जुड़ी हुई कहानी है और सत्य घटना पर आधारित थी वो फिल्म। और उस फिल्म के माध्यम से हमने एक मैसेज देने की कोशिश की, हमने ये बताने का प्रयास किया कि जो प्रेम है वो जात पात या धर्म इससे कहीं ना कहीं ऊपर उठ के है। और इसमें जब प्रेम किसी से हो जाए तो, और साथ में दलितों की जो एक स्थिति समाज में है उसको भी दिखाने का प्रयास किया और एक संदेश देने का प्रयास किया, प्रेम मोहब्बत और भाईचारे का। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हम लोग, हमारी टीम के लोग इसमें सफल रहे। हमारी फिल्म को क्रिटिक्स ने सराहा बहुत बढ़िया। और हम इसी राह पे चलेंगे कि आने वाले समय में एक सकारात्मक मुद्दे आधारित हमारी जो भी फिल्में हैं, लगभग 1 दर्जन फिल्मों में मुझे एक्टिंग करने का मौका मिला है, तो एक सोशल इशू हम उठाने का प्रयास करते हैं जो समाज में कहीं ना कहीं एक मैसेज दे, एक मीनिंगफुल हो और उससे लोग सीखें समझें। तो ये इसमें है। और विशेष अभी और भी हमारी कई फिल्में हैं, वो सभी मुद्दे आधारित हैं। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ये तो दर्शक देवता हैं, उनका एक जो रिजल्ट होगा कि वो बता पाएंगे कि हम कहाँ तक सफल हैं और कहाँ तक असफल। और ये भी कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में फिल्म बनती है, ऐसा नहीं है कि मुंबई में ही फिल्म बनती है, लेकिन फिर भी जिस तरह से हिंदी फिल्मों का क्रेज है, जिस तरह से लोग का पागलपन है हिंदी फिल्मों के लिए, या कोई कलाकार अपना जो भविष्य बनाना चाहता है, वो कहाँ तक व्यवहारिक है? क्योंकि जो मराठी फिल्म की बात कर लें या साउथ में फिल्म की, कंटेंट काफी अच्छा होता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि कलाकार के तौर पे कितना ज्यादा आपकी ये सोचना है कि हर क्षेत्र की फिल्में काम करें, और आप खुद मैथिली और भोजपुरी में काम कर रहे हैं, तो उसका अनुभव बताइए कैसा है? हाँ बिल्कुल, भारत की 3 भाषाओं में तो मुझे खुद ही फिल्म करने का अवसर मिला है। और मैं समझता हूँ कि सीमांकन की जो बातें हैं वो कहीं ना, आप अपनी बात को किसी भी भाषा में रख सकते हैं। कोई मुद्दा अगर रखना है तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, अभी करंट उदाहरण है बाहुबली, इतनी बड़ी फिल्म थी, कहाँ हिंदी में बनी, वो तो अपनी भाषा में फिल्म बनाए, हिंदी में डब करके वो इतनी सुपर डुपर हिट हुई, उसने तो रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आप किसी भी भाषा में अगर फिल्म करेंगे, वो दिल का संबंध होता है, और दिल से जो बनी बात होती है, दिल का संबंध होता है, तो लोगों के दिल तक पहुँचना ही है। तो ये भी बता दीजिए कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं फ्यूचर में? हमारी इस वर्ष तो आधा दर्जन फिल्में आएंगी दर्शकों के बीच, एक मैथिली भाषा की
बहुत ही खूबसूरत फिल्म बन रही है लव यू दुल्हन। आदरणीय विष्णु पाठक, रजनीकांत पाठक और डायरेक्टर हैं उसके मनोज श्रीपति जी। एक हमारी फिल्म गुलमोहर हिंदी फीचर फिल्म है, वो जो मांझी द माउंटेन मैन फेम राइटर रहे हैं वरदराज स्वामी, उनके द्वारा डायरेक्टेड है गुलमोहर, वो आने वाली है। उसमें मैंने मेन नेगेटिव रोल किया है। और अभी रिसेंटली हमारी सबसे पहले फिल्म आ रही है भोजपुरी भाषा में सैया ई रिक्शा वाला, जिसमें हमने शराबबंदी, अभी जो बिहार में शराबबंदी का जो चल रहा है वो, और प्रौढ़ शिक्षा को और नारी सशक्तिकरण जैसे मुद्दों, गंभीर विषयों को उठाया है। और हमने एक ई रिक्शा वालों के दर्द को भी उसमें दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण वगैरह को भी हमने दिखाया है कि समाज में कैसे एक कुंठाग्रस्त समाज को कैसे विकास के रास्ते पर लाया जा सकता है। धन्यवाद।